everyone, welcome to Amanas June YouTube channel. Today we are going to start the Tughlaq dynasty, जिसका ruling period 1320 AD to 1414 AD था. Ghiyasuddin Tughlaq 1320 AD to 1325. He was the founder of Tughlaq dynasty and his original name was Ghazi Malik. तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक. इनका ओरिजिनल नेम क्या था? गाजी मलिक. द नेक्स्ट रूलर इज मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक का रूलिंग पीरियड कितना था? 1325 AD टू 1351 AD. हिज ओरिजिनल नेम वॉज प्रिंस जोना, जिनको उलग खान के नाम से भी जाना जाता है. Ibn Battuta, a Moroccan traveler, came in India during his reign. काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि एक बहुत ही फेमस फॉरेन ट्रैवलर हुए थे इब्न बतूता, तो वो इंडिया में कौन से रूलर के रूलिंग पीरियड में आए थे? तो योर आंसर वुड बी मोहम्मद बिन तुगलक. रिफॉर्म्स मेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक. एक्चुअली मोहम्मद बिन तुगलक को क्रेजी रूलर, फूल रूलर, मैड किंग, पागल राजा, इन सभी नाम से जाना जाता है बिकॉज इन्होंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए थे जो थे तो सही, बट जो टाइम पीरियड उन्होंने डिसाइड किया था इन रिफॉर्म्स को अलॉट करने के लिए वो रॉन्ग था. तो चलिए देखते हैं कौन से रिफॉर्म्स थे वो. फर्स्ट वॉज इंक्रीज इन टैक्सेशन इन दोआब रीजन. ओके, इन्होंने फर्टाइल लैंड में बहुत ही ज़्यादा टैक्स इंक्रीज़ कर दिया था, और जिस साल इन्होंने ये टैक्स इंक्रीज़ किया था उस साल एक्चुअल में क्या हो गया था? ड्राफ्ट की सिचुएशन हो गई थी, तो लोगों के लिए टैक्स देना बहुत ही मुश्किल हो गया था. सेकेंड वॉज ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी. एक्चुअली क्या हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक को लगा था कि जो हमारा दिल्ली है उनको इंडिया के नॉर्थ साइड से जो चंगेज़ खान है उसका खतरा हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली से अपनी कैपिटल देवगिरी शिफ्ट कर दी. बट जब उनको ऐसा लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने वापस देवगिरी से दिल्ली अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी. तो इसमें क्या हुआ, सैनिकों को बहुत ही नुकसान हुआ था लोड वगैरह कैरी करने में. द थर्ड वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है कि टोकन करेंसी का इंट्रोड्यूसर किसे कहा जाता है इंडिया में? तो किसे कहा जाता है टोकन करेंसी? किसने इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में सबसे फर्स्ट टाइम? मोहम्मद बिन तुगलक ने. खुरासान एक्सपीडिशन एंड कराची एक्सपीडिशन. ही इज कंसिडर्ड एज द क्रेजीस्ट रूलर इन हिस्ट्री. नेक्स्ट रूलर वॉज फिरोज शाह तुगलक, जिसका रूलिंग पीरियड 1351 AD टू 1388 AD था. ही वॉज कज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक के कज़न थे ये. ही वॉज ऑल्सो नोन एज वेलफेयर किंग. वेलफेयर किंग भी कहा जाता था इन्हें. क्यों? बिकॉज ही बिल्ट इरीगेशन कैनाल्स, यातीम खाना जिसको विडो होम कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो. ही इम्पोज्ड हक ए शर्प और हासिल ए शर्प. ये दोनों क्या थे? एक काइंड का इरिगेशन टैक्स था ये. ओके. हिज वज़ीर प्राइम मिनिस्टर वॉज खान ए जहान मकबल. एक्चुअली फिरोज शाह तुगलक फेमस क्यों थे? क्योंकि इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, वज़ीर थे खान ए जहान मकबल, वो इनको बहुत ही अच्छी एडवाइस दिया करते थे. इनकी जो भी पॉलिसीज़ थी वो बहुत ही परफेक्ट होती थी. ओके, सो इनके वज़ीर के कारण भी ये फ़िरोज़ शाह तुगलक बहुत ही फेमस है, और इसीलिए क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के वज़ीर का नाम क्या था? तो क्या था? खान ए जहान मकबल. फ़िरोज़ शाह तुगलक रिवाइव्ड इक्ता सिस्टम एंड मेड इट हेरिडेटरी. प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी इंट्रोड्यूस टू आर्मी. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिस्टम हेरिडेटरी सिस्टम किसने इन्वेंट किया था आर्मी में? तो किसने किया था? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने. He established Diwan-e-Khairat to make provisions for marriage of poor girls. Poor girls की मैरिज के लिए, उनकी हेल्प के लिए इन्होंने दीवान-ए-खैरात एस्टैब्लिश किया. He set up hospital at Delhi named दर-उल-शिफा. उन्होंने दर-उल-शिफा नाम का एक हॉस्पिटल बनवाया था दिल्ली में. एक्चुअली दर-उल-शिफा उस हॉस्पिटल को कहा जाता है. मोहम्मद शाह तुगलक वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे? मोहम्मद शाह तुगलक. नेक्स्ट इज तैमूर इन्वेजन. ओके,
तैमूर वॉज अ टर्किश चीफ एंड अ डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान। तैमूर कौन था? एक टर्किश चीफ था और डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान का क्या था? डिसेंडेंट था। Who invaded India in 1398 during the reign of मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पीरियड में इन्होंने इंडिया पर अटैक किया था। He looted Delhi and returned to Central Asia by leaving a nominee named खिज़्र खान। उन्होंने दिल्ली को पूरी तरह से लूट लिया और अपना और सेंट्रल एशिया और पंजाब में अपना एक खिज़्र खान नाम का एक नोमिनी रख करके वो वापस कहाँ चले गए? सेंट्रल एशिया। सो आफ्टर द डेथ ऑफ तैमूर, खिज़्र खान ने क्या किया? एक नई डायनेस्टी एस्टैब्लिश की जिसका क्या नाम था? सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड 1414 एडी टू 1451 एडी तक रहा था। खिज़्र खान के बाद जो सैयद डायनेस्टी ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, रूलर्स आए थे चले गए, इनके टाइम कोई स्पेशल इनोवेशंस या इन्वेंशंस या कह सकते हैं आर्ट लिटरेचर में कोई प्रमोशंस वगैरह कुछ नहीं हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट वाज मुबारक शाह। ही वॉज किल्ड बाय नोबल्स इन हिज ओन कोर्ट। ओके, उनको उनके ही नोबल्स ने उनके ही कोर्ट में किल कर दिया था। मोहम्मद शाह का रूलिंग पीरियड कितना था? 1434 एडी टू 43 एडी। ही वॉज अ पपेट ऑफ नेबल्स रूलिंग अराउंड ओनली 30 माइल्स। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं वो पूरी तरह से नोबल्स पर डिपेंड था। नोबल्स उनको ऑर्डर देते हैं और वो फॉलो किया करता था। नेक्स्ट वॉज आलम शाह। आलम शाह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। नाउ कम टू द लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का रूलिंग पीरियड कितना था? 1451 एडी टू 1526 एडी। बहलोल लोधी, which was one of the Afghan Sardar, was the founder of Lodi dynasty. Next was सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी बहुत ही फेमस रूलर हैं। His ruling period was 1489 to 1517 AD. He annexed बिहार एंड वेस्टर्न बंगाल। इन्होंने बिहार और वेस्टर्न बंगाल को एनेक्स किया था यानी कॉन्क्वायर किया था। He shifted his capital from Delhi to Agra, founded by him in 1506. आगरा का फाउंडर कौन है? सिकंदर लोधी। कब फाउंड की थी इन्होंने आगरा? 1506 एडी में, और इसीलिए उन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी। तो जब भी क्वेश्चन आए कि ऐसे कौन से सुल्तान हुए थे जिन्होंने दिल्ली से आगरा अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी, सो आंसर वुड बी सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी वॉज अ फैनेटिक मुस्लिम, एक तरह से ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कह सकते हैं उसको हम। ही ब्रोक द सैक्रेड इमेजेस ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल एट नागरकोट। इन्होंने इमेजेस जो ज्वालामुखी टेम्पल है नागरकोट में उनकी इमेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओके, एंड ऑर्डर्ड द टेम्पल्स ऑफ मथुरा टू बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, और उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था कि मथुरा के भी जो टेम्पल्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए जाएं। ही इंट्रोड्यूस्ड गज ए सिकंदरी विच वॉज अ मेजरिंग यूनिट। ओके, मेजरमेंट यूनिट थी ये। किसको मेजर करने के लिए काम आती थी? जो भी कल्टिवेटेड लैंड थी उनको मेजर करने के लिए काम आती थी। तो गज ए सिकंदरी किसने इंट्रोड्यूस की थी? सिकंदर लोधी ने। ही वॉज अ पोइट एंड कंपोज्ड पोएम्स इन पर्शियन विद द पेन नेम गुलरुखी। गुलरुखी नाम के पेन नेम यूज करके सिकंदर लोधी पोएम्स लिखा करते थे। पर्शियन कौन सी लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। सो ये सब था सिकंदर लोधी के बारे में। नाउ कम टू इब्राहिम लोधी, जो कि लास्ट रूलर थे लोधी डायनास्टी के एंड ऑल्सो वॉज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। ओके, ही वॉज डिफीटेड बाय राणा सांगा ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के राणा सांगा ने भी इनको डिफीट किया था एक बार। इब्राहिम लोधी वॉन्टेड हिज पावर टू बी सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, एक्चुअली इब्राहिम लोधी क्या चाहते थे कि उनकी जो भी पावर है वो सेंट्रलाइज कर दी जाए, यानी वही सारे ऑर्डर्स वगैरह डायरेक्ट दे और डायरेक्ट कंट्रोल हो। बट उनके जो कुछ नोबल्स थे वो इस बात से नाराज़ हो गए थे, उससे सेटिस्फाइड नहीं थे और इसी कारण वो उनके अगेंस्ट हो गए थे। ऐसे ही एक नोबल थे जिनका नाम क्या था? दौलत खान लोधी। ही वॉज द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड ही इन्वाइटेड बाबर टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी। ठीक है, उन्होंने अफगानिस्तान से बाबर को बुलाया था इब्राहिम लोधी को डिफीट करने के लिए। The first battle of Panipat in 1526 was fought between Babur and Ibrahim Lodi in which the latter was defeated. बाबर को जब उन्होंने दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया था इंडिया में, तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में एक बैटल हुआ था
बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल था। कौन सा था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। कब हुआ था? 1526 में, जिसमें कौन डिफीट हुआ? इब्राहिम लोदी। ओके, सो नेक्स्ट इन्हीं के जो दिल्ली सल्तनत थी उन्हीं के पैरेलल एक एम्पायर चला था जिसका नाम था विजयनगर एम्पायर। इट वॉज फाउंडेड बाय हरिहर वन एंड बुक्का वन। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन थे? हरिहर वन एंड बुक्का वन। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 डायनेस्टीज। कौन सी डायनेस्टीज? संगम डायनेस्टी 1336 to 1485 AD, Saluk dynasty 1486 AD to 1505 AD, Tulu dynasty 1505 to 1570 AD, Arivaidu dynasty 1570 to 1650 AD। तो विजयनगर एम्पायर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। द तेलुगु वर्क ऑन पॉलिटी, अमुक्त मालयद and Sanskrit drama Zambavati Kalyanam were done by Krishnadev Rai of Tulu dynasty। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर एम्पायर के जो ग्रेटेस्ट किंग थे वो कौन थे, किसे कहा जाता है? ओके, सो किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तुलुव डायनेस्टी। तो बहुत ही इनोवेशन वर्क किया था इन्होंने, और इन्होंने अमुक्त माल्यद नाम की एक पॉलिटी की बुक लिखी है, और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणा नाम का एक ड्रामा भी लिखा हुआ है। द विजयनगर रूलर्स इशूड गोल्ड कॉइन्स कॉल्ड वराहस और पेगोडास। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेगोडा नाम के जो गोल्ड कॉइन्स थे वो कौन से एम्पायर ने या कौन से रूलर्स ने स्टार्ट किए थे? किसने स्टार्ट किए थे? विजयनगर रूलर्स ने। ठीक है, और इसको इस तरह से भी पूछ सके विजयनगर रूलर्स ने जो गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे उनको क्या बोला जाता था? तो क्या बोला जाता था? पेगोडास और वराहस। ओके, सो थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे। जय हिंद।